हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 20,000 वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी में कम हो गई हैं या कम कर दी गई हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो अब भी हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं कि रियलिटी क्या है, क्या वैकेंसीज कम हुई हैं या आरक्षित हुई हैं, कैसा है क्या है, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत दिनों से धरना चल रहा था बोनस को लेकर और अप्रेंटिसशिप वालों का। अप्रेंटिस पहले क्या था, 1 लाख वैकेंसीज निकली थी ओपन, उनमें सारे के सारे लोग जो टोटल लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, वो भी 1 लाख सीटों पर लड़ सकते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, 20% सीटें, जिनका टोटल 20% सीटों में आ रहे हैं, 20% सीटों का मतलब है 20,734 वैकेंसीज। 20,734 वैकेंसीज जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप की है उन लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। सीधा सीधा सा मतलब ये कह सकते हो। देखो, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को अप्रेंटिसशिप वालों को बुरा लगेगा या फिर ओपन वालों को बुरा लगे, मैं दोनों पक्षों की बात करने वाला हूँ। आप यहाँ सुनिएगा भाई। ओपनली कहा जाए तो 20% सीटें कम होने का मतलब सीधा सा है कि अब आप 80,000 सीटों पे लड़ोगे तो कट ऑफ जो नॉर्मल बंदे थे उनकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। अप्रेंटिसशिप वालों की क्योंकि आरक्षित हो गई हैं सीटें, जैसे SC ST की सीटें आरक्षित हो जाती हैं तो उनकी कट ऑफ कम हो जाती है, ठीक इसी तरह से जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनकी कट ऑफ कम हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया गया। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब बंदे ने रेलवे को अपने 1 या 2 साल की अप्रेंटिसशिप करके दिए हैं या 3 साल की अप्रेंटिसशिप की है, तो भाई उसका हक बनता है कि वो अपनी सीटें कुछ रिजर्व करवाए, मतलब उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो रेलवे ने भी वही किया है। PIB ने इसके रिगार्डिंग एक प्रेस रिलीज जारी किया है और अप्रेंटिसशिप एक्ट 2016 के तहत इनकी जो 20,734 सीटें हैं, 1 लाख में से 1,03,769 में से 20,734 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो कहने का मतलब यह है अब कंपटीशन और थोड़ा बढ़ गया है उन लोगों के लिए जो ओपन कैटेगरी से आते हैं। कहने का मतलब यह, जैसे SC ST की रिज़र्व थी वो तो थी ही, वो अभी भी सबकी रिज़र्व हैं, लेकिन कहने का यह है कि जो अप्रेंटिसशिप वाले थे वो अपनी 20,000 सीटें लेके अलग हो गए हैं और वो तुम लोगों की सीटों पर भी लड़ेंगे और अपनी सीट तो उनकी रिज़र्व हैं ही। जो SC ST वाला केस है सेम वही केस हो गया है। SC ST में तो थोड़ी कम सीटें रिज़र्व है, लेकिन यहाँ पे 20% सीटें रिज़र्व होने का मतलब बहुत बड़ा होता है। हर 5 में से 1 सीट अप्रेंटिसशिप वाले को मिलेगी ही मिलेगी और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे उनके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो जो भी हो। तो ये धरना दिया जा रहा था रेलवे बोनस को लेकर और रेलवे कर्मचारियों के बोनस को लेकर और अप्रेंटिसशिप वालों को लेकर ये धरना हुआ, जिसका ये सॉल्यूशन निकल के आया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में कंक्लूजन यही है कि अप्रेंटिसशिप वालों की मदद करने के लिए रेलवे ने कदम उठा लिया है और 20% रिक्तियों में जो 20% वैकेंसीज हैं वो अप्रेंटिसशिप वालों के लिए क्या कर दी हैं, आरक्षित कर दी गई हैं। आपको कैसा लगा ये स्टेप? अगर अप्रेंटिसशिप वाले हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत बहुत अच्छी खबर है। लगे रहिए तैयारी में और दूसरे लोगों को अगर बुरा लगता है तो माफ़ी चाहते हैं। जैसा भी है, ये अब दोनों पक्षों की बात हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको लगता है, आपके कोई विचार हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बता सकते हैं कि सर ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अप्रेंटिसशिप वाले भी अपनी बात रख सकते हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, अच्छा हुआ है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।